बीजेपी क्यों चाहती है कि 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चलती रहे? बीजेपी क्यों चाहती है कि अगले विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी सलामत रहे? आखिर बीजेपी को इससे क्या फायदा होने वाला है? इस रिपोर्ट को हम सवाल और जवाब के जरिए समझेंगे। तो पहला सवाल, बीजेपी क्यों चाहती है नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी सलामत रहे? याद कीजिए साल 2013 जब बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हुए थे। उस दौरान ऐसा क्या हुआ था? नीतीश कुमार के वोट बैंक में कमी आने लगी थी और उसका असर 2014 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और जब 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार के नाम पर उनके कुछ वोटर तो साथ जरूर आए, लेकिन बहुत सारे वोटर इधर उधर छिटक गए। तो फिर सवाल है कि जेडीयू को 2015 में इतनी सीटें कैसे आई? नीतीश कुमार को 2015 विधानसभा में 70 के करीब सीट आने का कारण यह है कि उस वक्त जेडीयू कैंडिडेट को आरजेडी के वोटरों का खूब समर्थन मिला। और यही वजह है कि जब नीतीश कुमार 2017 में महागठबंधन से अलग हुए तो आरजेडी के वोटरों में बहुत नाराजगी देखने को मिली। फिर यही वोटर 2020 विधानसभा में एकजुट होकर तेजस्वी के समर्थन में वोट किया और आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाई। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, तो क्या जो बचे हुए वोट बैंक हैं वो भी खिसक जाएंगे? इसके जवाब इस मायने में समझा जा सकता है कि आखिर नीतीश कुमार के वोट बैंक आरजेडी के साथ जाने पर खिसकता क्यों है। नीतीश कुमार और बीजेपी की विचारधारा में भले ही अंतर हो, लेकिन इन दोनों पार्टियों के वोटरों की सोच में बहुत महीन लकीर के बराबर अंतर है। और जेडीयू के वोटर हमेशा से आरजेडी और लालू परिवार के खिलाफ वोट करते आए हैं। यही वजह है कि जब कभी नीतीश कुमार के वोटरों को विकल्प ढूंढना होता है तो बीजेपी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहती है। और इसका असर हाल के उपचुनाव में भी देखने को मिला। नीतीश तेजस्वी के साथ रहते हुए कुर्नी विधानसभा की सीट बीजेपी जीत ले गई। अब इन्हीं सब बातों से समझा जा सकता है कि अगर जेडीयू और आरजेडी साल 2025 तक साथ रहीं तो जेडीयू के वोटरों का क्या रुख हो सकता है। और यह बात बीजेपी भी समझ गई है। अब बीजेपी गाहे बगाहे नीतीश कुमार से दूरी बनाकर चलने में ही अपना फायदा समझती है। बिहार की राजनीति अक्सर देश की सियासत के मौसम में उतार चढ़ाव लाती है और वैसे भी नीतीश कुमार इन दिनों लोकसभा पर अपना फोकस बनाए हुए हैं, तो उनका हर कदम सुर्खियों में होना जायज भी है। अब देखना यह है कि आरजेडी और जेडीयू की जोड़ी 2024 में क्या खेल दिखाती है।